तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम हुआ था 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, उसके रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि काफ़ी दिनों के लगभग 4 महीने से ऊपर होने वाले हैं। और रिजल्ट डेट को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं कि रिजल्ट आपका कब तक, पीआरटी का 6 to 8 का, 9 to 10 और 11 to 12 का कब तक जारी किया जाएगा। एक अपडेट आई हुई है, उसको देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10। और इसमें देखेंगे कि एक चीज़ और भी है, कट ऑफ और रिजल्ट जो है आपका, वो रिजल्ट 100% सीटों पर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और कितने नंबर वालों का सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है टीआरई 3 में। क्योंकि आपने देखा बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक का जो रिजल्ट था वो जारी कर दिया गया है, और उसमें किस प्रकार से आपकी कट ऑफ गई है आप लोगों ने खुद देखा होगा। अगर तो नहीं देखा तो हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और टीआरई 3 पर जो है कितना आपका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा इस बार जब यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट को लेकर के बात करेंगे। टीआरई 3 में भाषा अर्हता और एक सीट पर एक अभ्यर्थी, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्या टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट को लेकर के बात कर लेते हैं, उसके बाद से आगे देखेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती जल्द आएगा तीसरे चरण का परिणाम। अब शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण का रिजल्ट आना शेष रह गया है, क्योंकि आपने देखा कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट जो है उसको जारी कर दिया गया है, और कट ऑफ के साथ आपके रिजल्ट जारी किए गए। इसके माध्यम से 87,774 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। हालांकि इसमें भी आरक्षण रोस्टर में बदलाव के बाद ही जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग से अभी आयोग को बदली हुई रिक्तियां प्राप्त नहीं हो सकी हैं। जैसे ही संशोधन के बाद रिक्तियां प्राप्त होंगी, इसके एक सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। इसके पहले आपने देखा था जब जो है अभी एक न्यूज़ आई थी न्यूज़ 18 की तरफ से, और उसमें बताया गया था रिजल्ट को लेकर के। इसमें बताया गया था कि जो आपका 25 नवंबर से, यानी कि 25 नवंबर से पहले जारी होगा टीआरई 3 का रिजल्ट। देखिए 25 नवंबर से पहले यहाँ पे टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी। लेकिन एक चीज़ और भी, जब यहाँ पे जो कोचिंग संचालक थे, जो भी शिक्षकगण गए थे, बीपीएससी आयोग ने जब मीटिंग हुई थी, वहाँ पे बैठक हुई थी, तो उसमें बात कही गई थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पे रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट टीआरई 3 रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात की गई थी। अगर यहाँ पे 25 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना तो मुश्किल लग रहा है। फिलहाल बात तो यही कही गई थी, आयोग की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और एक चीज़ और भी था कि इस बार जो आपका है टीआरई 3 का जो रिजल्ट है, उसमें पहले जो है आपका प्रोविजनल यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद फाइनल एक रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में जो है शंका बना हुआ है इसको लेकर के कि यहाँ पे प्रोविजनल अगर यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद से ही फाइनल यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा, तो उसमें हो सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना देखने को मिले। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं, अगर डॉक्यूमेंट को लेकर के कुछ गड़बड़ियाँ होंगी तो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा, ऐसा जो है सुनने में आया था। 1 to 5 का सबसे पहले रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा, ये भी बात चल रही है। और 1 to 5 का जो फाइनल रोस्टर होगा, वो आयोग के पास, आयोग यहाँ पे जीडीए से कुल जो है 25,500 पदों का यहाँ पे फाइनल रोस्टर जो है बीपीएससी को मिल चुका है। अब 4 नवंबर तक जो है 6 to 8 का भी मिल जाएगा। उसके बाद टीजीटी और पीजीटी का वो 5 नवंबर तक भेजा जाएगा जीडीए को। और रोस्टर संशोधन का काम यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट दी गई थी। और 1 to 5 के रिजल्ट पर आयोग में काम शुरू चल रहा है, और नवंबर पूरी तरह से बीपीएससी रिजल्ट का जो है यहाँ पे दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि नवंबर में आपका जो है रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। जो भी मतलब कि चारों वर्ग, जैसे आपकी पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी की है, सभी का रिजल्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा। उसके बाद से आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी 1 हफ्ते में। और इसमें आपको ध्यान ये देना है कि अगर यहाँ पे 25,505 सीटों पर पूरी, मतलब कि 100% सीटों पर रिजल्ट दिया जाता है तब तो ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ पे सीटें बचेंगे, देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की वजह से यहाँ पे लागू नहीं किया जा रहा है, और जिस वजह से आपकी यहाँ पे सीटें 25,505 सीटें जो है वो पूरी तरह से फुल नहीं हो पाएंगे और सीटें बच जाएंगी। क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट का एक से अधिक वर्गों में सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो वो किसी न किसी मतलब वर्ग में एक ही जगह वो नौकरी करेंगे। फिलहाल जो भी सीटें उनके मतलब कि क्वालिफाई अब उन्होंने किया है, तो सीटें बच जाएंगी। और सीटें जब बच जाएंगी तो आपको जो है दोबारा यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए, जिस वजह से यहाँ पे जो सीटें बच रही हैं उस पर भी रिजल्ट आ सके। सप्लीमेंट्री आपने देखा था कि टीआरई 3.2 की भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी सही तरीके से नहीं दिया गया, जिसमें 14,700 करके कुछ था रिजल्ट था यहाँ पे
ठीक है, 14,765 के आसपास आपका रिजल्ट देने की बात कही गई थी। फिलहाल वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कुछ ही पदों पर यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, तो उसके बाद से वहाँ पे कोई भी सुनवाई उसकी नहीं हुई। तो यहाँ पे टीआरई 3 में 100% सीटें भरेंगी या नहीं भरेंगी। आपने देखा टीआरई 1 की भर्ती में, टीआरई 2.0 की भर्ती में, फिर टीआरई 3 में। टीआरई 1 में भी आपकी जो बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी, लगभग 50,000 के आसपास सीटें खाली रह गई थी। और टीआरई 2 में जो है लगभग 20 से 22,000 के आसपास आपकी सीटें खाली रह गई थी। अब यहाँ पे 87,774 पदों पर रिजल्ट आना है। अब इसमें कितनी सीटें खाली रहेंगी वो आपको जो है देखने को मिलेगी। और इसमें क्या होगा कि जो भी सीटें खाली होंगी वो 4.0 की भर्ती जो आने वाली है उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी हमको 100% पर रिजल्ट चाहिए, यानी कि सीटें जो भी हैं 87,774 उस पर कोशिश रहे कि रिजल्ट जारी किया जाए। अगर सीटें नहीं फुलफिल होती हैं तो वेटिंग लिस्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं उसको यहाँ पे लागू होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो प्रधान शिक्षक भर्ती और आपका जो प्रधानाध्यापक का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें आप देख पा रहेंगे कि प्रधान शिक्षक का जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है। श्रेणी में अगर देखेंगे तो यानी कि जो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की बात करें तो 67, और अनारक्षित वर्ग की महिला की 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ईडब्ल्यूएस महिला 48, और एससी महिला की बात करें तो 49 और 48। एबीसी की बात करें यहाँ पे तो 59, और ईबीसी महिला के लिए यहाँ पे दिया गया है 49। तो एक चीज़ हमने आपको दिखाया था कि जो क्वालिफाइंग यानी कि बीपीएससी आयोग की तरफ से जो क्वालिफाइंग मार्क था, यानी कि अगर यूआर कैटेगरी की बात करें वो यहाँ पे 60 था, ठीक है, 60 नंबर था। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 60 से मतलब 60 नंबर क्वालिफाइंग था। अगर यहाँ पे जिसका 60 रहा होगा तो वो तो क्वालिफाई था, लेकिन अगर जिनका 60 से कम रहा होगा वो कैंडिडेट बाहर हो गए होंगे। और यहाँ पे यूआर कैटेगरी वाले 7 नंबर यानी कि 60 से 60 प्लस रहे होंगे, यानी कि 67 जिनका भी आया होगा वो यहाँ पे उनको जो है उनका सिलेक्शन हो गया होगा। इसी प्रकार से एक चीज़ बार बार हम आपको कहते हैं कि जो भी आयोग के द्वारा यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं कम से कम आपके उतने आने चाहिए, तभी आप रेस में रहेंगे, अन्यथा पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी गई। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा थोड़ा ही एक एक दो दो तीन तीन नंबर ही यहाँ पे जो है कैंडिडेट यहाँ पे आगे हैं। यहीं पे देखिए प्रधानाध्यापक की अगर बात करें तो 85 आपकी कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें थी वो 6,061 सीटें थी। बाकी में आपने देखा कि 37,000 के आसपास आपकी जो सीटें थी, 37,000 से ऊपर वो प्रधान शिक्षक भर्ती का था। तो वहाँ पे कट ऑफ ठीक ठाक थी क्योंकि सीटें अधिक थी और यहाँ पे सीटें आपकी कम थी, और सीटें कम होने की वजह से यहाँ पे कट ऑफ 85 गया है। और यहाँ पे 74 जो आपका गया वो महिला कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में देखिए 79, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 63। तो इसी प्रकार से कट ऑफ यहाँ पे ठीक ठाक था क्योंकि प्रधानाध्यापक का था, तो इस वजह से जो है यहाँ पे कट ऑफ ठीक ठाक है, सीट जिस प्रकार से थी। अगर यहाँ पे एक चीज़ और बात करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी प्रधानाध्यापक कैंडिडेट हैं, जो भी जिनका भी रिजल्ट जारी किया गया है, यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था, यानी कि जब बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक का जब आपने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था तो सभी डॉक्यूमेंट को सही मान करके तब जाकर के यहाँ पे आपके रिजल्ट जारी किए गए हैं। यहाँ पे देखिए दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद ही नियुक्ति मान्य होगी, यानी कि जिनका सिलेक्शन हो गया है अभी पूरी तरह से वो ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया है। हो सकता है कि आगे चल करके कोई अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती हो तो उसकी वजह से भी आप बाहर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद ही नियुक्ति मान्य होगी। और रिजल्ट में बीपीएससी ने इस बात का जिक्र किया है कि अभ्यर्थियों के आवेदन में स्व घोषणा के अंतर्गत दिए गए योग्यता और अनुभव संबंधी विवरण को सत्य मानते हुए आयोग ने यह रिजल्ट जारी किया। तो इस वजह से इसमें यह भी है कि जो प्रधान शिक्षक भर्ती और जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं, टीआरई 3 वाले कैंडिडेट भी इस बात को ध्यान रखेंगे। जब तक अभी आपने देखा कि आपका प्रोविजनल आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद से फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई अगर त्रुटि होगी तो उसका जो है खामियाजा सभी को जो है भुगतना पड़ेगा, जिनका भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर के या कहीं भी त्रुटियाँ देखने को मिली। तो यहाँ पे बात करें वेटिंग लिस्ट, भाषा अर्हता, देखिए एक मुद्दा आपका बना हुआ है कि भाषा अर्हता क्या इसमें लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी। अब 100% लगता है कि आपकी भाषा अर्हता को भी जो टीआरई 3 की भर्ती में लागू की जाएगी, जिस प्रकार से टीआरई 2.2 की भर्ती में इसे हटा दिया गया था, लगता नहीं है कि इस बार हटाया जाएगा। वैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए जो बातें कही गई थी यहाँ पे जब मीटिंग हुई थी तो उसमें कई पूछा गया था आयोग से, लेकिन आयोग ने इसको मना कर दिया था। उसके बाद से यहाँ पे जो 15 तारीख को बैठक होने वाली है, मतलब कि छात्र और बीपीएससी आयोग के बीच, तो वहाँ पे क्या यहाँ पे फैसला लिया जाएगा उसको लेकर के फिलहाल अभी रिजल्ट को लेकर के यही है कि 25 नवंबर के पहले आपका टीआरई 3 का रिजल्ट वो दे दिया जाएगा।